जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिक मैथ टिप्स में। आज हम आपको आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो जिसमें ये प्रश्न आते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका ज़रूर तैयार होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। मतलब आवर्त मतलब पीरियड, तो उसकी संख्या कितनी है, 7 है, ठीक। फिर दूसरा है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है। मतलब ग्रुप कितने हैं, तो 18 हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो ग्रुप हैं उनकी संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। आगे चलते हैं, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किनको माना जाता है। मतलब जो तत्व हैं उनके आवर्त सारणी का जनक किसको माना जाता है, तो मेंडलीव है। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसको माना जाता है, मेंडलीव को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। मतलब सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है, किसने किया, डोबेराइनर ने किया, ठीक है। अगला है, किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया था। आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किसने किया था, मेंडलीव ने। और इसी को क्या बोला गया, आवर्त सारणी का जनक, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है। सबसे हल्की अक्रिय गैस, ठीक है, हीलियम होती है आपकी, ठीक है। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं आपके, 118 हैं, ठीक है। अगला है, आधुनिक आवर्त में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं। मतलब अक्रिय गैस जो होती हैं वो कौन से समूह में आती हैं, 18वें ग्रुप में। मतलब 18वां जो ग्रुप है, समूह है, उसी में जो अक्रिय गैसें आती हैं, ठीक है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। मतलब सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा किस आवर्त में तत्व हैं, तो आवर्त 6। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 32। अभी बताएं कि सबसे बड़ा आवर्त 6 है और उसमें कितने तत्व हैं, 32 हैं, ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, आवर्त 2, ठीक है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें का पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह के तत्व को किस नाम से जाना जाता है, तो हाइड्रोजन समूह के नाम से जाना जाता है, ठीक। फिर अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों को किस आधार पे क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है, तो परमाणु क्रमांक पे। परमाणु क्रमांक के आधार पे तत्वों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु का नाम क्या है। मतलब आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु का नाम लिथियम है, ठीक है। हाइड्रोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक है। अगला, हाइड्रोजन समूह की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है, तो 1, ठीक है। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को क्या कहा जाता है। जो सीधे रहते हैं ग्रुप, उनको क्या बोला जाता है, वर्ग, ठीक है। मतलब कि जो सीधे तत्व रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, वर्ग। और उस वर्गों की संख्या कितनी है, 18। मतलब ग्रुप कितने हैं, 18 हैं जो सीधे रहते हैं स्तंभ के रूप में। फिर आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है। जो पट में रहते हैं
उनको क्या बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है। वो कितने हैं, 7 होते हैं। मतलब आवर्त सारणी में पीरियड की संख्या भी बताएं कि 7 है आवर्तों की संख्या, और ग्रुप की संख्या जो है 18 है। अब आगे देखिए, किस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे क्रियाशील क्या है, अधातु है। कौन से अधातु में चमक होती है? तो आप तो जानते ही होंगे, हीरा। हीरा अधातु होते हुए भी उसमें क्या होती है, चमक होती है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, होता है? ठीक है, तो आर्गन होता है। ठीक है, जो आपको विद्युत बल्ब में जो गैसें भरी जाती हैं वो आर्गन ही गैसें रहती हैं। ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन नया अक्रिय गैस जुड़ा है? तो नया अक्रिय गैस कौन सा जुड़ा है आवर्त सारणी में? तो ओगन्सन, जिसका प्रतीक ओजी होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु का क्या नाम है? सबसे भारी धातु का नाम क्या है? ऑस्मियम, OS। ठीक है, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? मतलब आवर्त सारणी में कुल कितनी गैसों की संख्या है? तो 11। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से हैं? तो अब बताएं हैं कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, और अक्रिय गैसें किस ग्रुप में पाई जाती हैं? 18वें ग्रुप में। 18वें ग्रुप में जो है अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, और इनकी जो ये कितने हैं? 7 हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ओगन्सन। ठीक है, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। आगे चलते हैं। किस धातु को सफ़ेद सोना भी कहते हैं? तो प्लेटिनम को। ठीक है, याद रखिएगा, किस धातु को सफ़ेद सोना भी कहते हैं? तो प्लेटिनम का। इसका प्रतीक क्या होता है? PT। अगला है, काला अधातु किस तत्व को कहा जाता है? काला अधातु किस तत्व को कहा जाता है? ग्रेफाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य और तारों में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। वीडियो को पूरा देखिएगा, 100% आपका आवर्त सारणी तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 1 होता है। ठीक है, अगला है, आवर्त सारणी में चमकदार धातु कौन सा है? प्लेटिनम। चमकदार धातु कौन सा है? प्लेटिनम। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? हम बताए हैं कि आर्गन का। ठीक है, आर्गन सबसे अधिक मात्रा में होता है विद्युत बल्ब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला रेडियोएक्टिव तत्व कौन सा है? तो थोरियम। थोरियम का अयस्क का क्या नाम है? मोनाजाइट। यूरेनियम का अयस्क का क्या नाम है? पिच ब्लेंड। ठीक है, फिर किस गैस का ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है? मतलब सबसे तापमान किसका ज़्यादा होता है? हाइड्रोजन का। और जो सूर्य में गैसें होती हैं, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम ही गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम। तो मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, फिर अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन 21%। ठीक है, वायुमंडल में पाया जाता है। अगला है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु है। ठीक, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन। ठीक है, अगर अक्रिय गैस की बात की जाए तो हीलियम। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम, और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। फिर अगला है, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम।
कौन सा अधातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है? मतलब कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल की नोक जो होती है पेंसिल का, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो सकता है। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? रेडान। और भारी अक्रिय गैस की बात की जाए तो रेडान, ठीक है, और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, और ये भूकंप के आते समय इसकी जो मात्रा होती है अधिक हो जाती है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु पाए जाते हैं? मैं बताया हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, जिसमें से उपधातु कितने होते हैं? 7 हैं, ठीक है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु पाए जाते हैं? तो 91, 91, ठीक है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु पाए जाते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु कितने पाए जाते हैं? 20, और धातु 91 और उपधातु 7, सबको जोड़ लीजिए 118 तत्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को। और भविष्य का ईंधन की बात की जाए तो हाइड्रोजन। तो भविष्य की धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम, और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। किन तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है? लेड और जिंक को जुड़वा तत्व कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? हेनरी मोसले ने 1913 में, ठीक है। और आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने, ठीक है। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? न्यूलैंड के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आवर्त सारणी का आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए, ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो कौन सा? पारा। पारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो 63 तत्व क्या थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में थे, ठीक। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया था? मतलब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया था? तो परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के रूप में रखा गया था, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग, उस जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था उसमें 9 ग्रुप थे, और पीरियड तो 7 ही थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमियम। ऐसी अधातु जो क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रोमियम। और धातु कौन सी होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसके पहले बताएं, पारा, ठीक है। फिर आवर्त सारणी के किस ग्रुप में आने वाले तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 11वें ग्रुप, 11 के जो धातु होते हैं उनको सिक्का धातु कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो शून्य समूह किसको बोला जाता है? 18वें ग्रुप। और इसी को क्या बोला जाता है? जो 18वें ग्रुप के तत्व होते हैं क्या होते हैं? अक्रिय गैसें होते हैं, ठीक है, सभी जो तत्व हैं, ठीक। और उसी को क्या बोला जाता है? शून्य समूह कहा जाता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा।